हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एम प्लस के अंदर एसटीएमटी कैसे निकालते हैं और एक बार पीछे के मैनुअल कैलकुलेशन स्टेप्स भी देख लेते हैं। मैंने एसटीएमटी स्मार्ट पीएलएस की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है मैनुअल कैलकुलेशन क्या है। बेसिक पर्पज है इसका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करना। इसकी वैल्यू 0.85 से छोटी होती है। तो निकालते कैसे हैं चेक करते हैं एक बारी। एसपीएसएस में मैंने क्या किया कि क्वालिटी के 3 आइटम और सेटिस्फैक्शन के 4 आइटम, इनका आपस में हर एक से कोरिलेशन निकाल लिया। तो यहाँ पे अभी तक मैंने कोई कंस्ट्रक्ट स्कोर नहीं निकाला है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल आइटम्स का सबका कोरिलेशन निकालें और इसको ले चलते हैं एक्सेल के अंदर। अब इसमें से दो चीज़ें बनती हैं इस टेबल में से। पहले तो ये देखिए कि ये तो जस्ट मिरर इमेज है ना इसकी, 0.2227 सारी वैल्यू क्वालिटी का सेटिस्फेक्शन से या सेटिस्फेक्शन का क्वालिटी से, ये तो एक ही बात है। तो इनको रिमूव करते हैं और इसी तरह 697 वगैरह ये भी रिपीट हो रहे हैं, इनको भी हटा देते हैं। यानी एक तो मेरे पास हो गया कि क्वालिटी के सारे आइटम्स का आपस में कोरिलेशन, सेटिस्फेक्शन का आपस में कोरिलेशन, और एक ये हो गया क्रॉस कोरिलेशन। राइट, ये तीन चीज हो गई। इन तीनों का एक पर्टिकुलर नाम है। जो अगर मैं क्वालिटी का निकालूं खुद की सारी स्टेटमेंट्स को, इसको बोलते हैं मोनोट्रेट। एमटी मोनोट्रेट। मोनोट्रेट का मतलब होता है कोरिलेशन निकालना कि क्वालिटी की जितनी भी आइटम्स है उन सब का निकाल दीजिए। इसी तरह से मैं मोनोट्रेट निकालता हूं सेटिस्फेक्शन का। वो क्या है कि जितनी भी सेटिस्फेक्शन की स्टेटमेंट है इसमें से 1 वाली वैल्यू हटा दी है और जो रिपीट हो रही थी वो भी हटा दी है मैंने वैल्यू। और हेट्रोट्रेट का मतलब होता है दोनों का आपस में जो जितनी भी है ना, 3 × 4 12 बनेंगी ये, इनका निकालना। और एसटीएमटी का मतलब होता है हेट्रोट्रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोट्रेट का स्क्वायर रूट। क्योंकि देखिए ये मैं निकाल क्या रहा हूं, एसटी क्या है बेसिकली, आर है ना ये, और मोनोट्रेट भी आर है। तो अगर मैं करूं आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए उसका स्क्वायर रूट कर दिया और ये वैल्यू आ गई 0.401। ये रफली 0.86 से छोटा होना चाहिए, 85 से छोटा होना चाहिए। ये जो मोनोट्रेट है ना, इसका एक और जगह भी यूज होता है। अगर मैं क्रोनबेक अल्फा निकालूं क्वालिटी का, तो वो निकलता है के इंटू आर बार, ये वही आर बार ही तो है ये मोनोट्रेट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के माइनस 1 नंबर ऑफ आइटम्स इंटू आर बार। तो ये हमारा अल्फा 0.864 है क्वालिटी का। इसी तरह से अगर हम सेटिस्फेक्शन का निकाल के देखें, मतलब ये ठीक है आपको मैनुअली नहीं करना, पर पॉइंट ये है कि अगर आपको पता हो ना कि हो क्या रहा है बैकएंड पे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो मोनोट्रेट होता है एक आइटम की जितनी स्टेटमेंट है उनके आपस में सबके कोरिलेशन, उसका एवरेज, ये वही तो है मोनोट्रेट। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा का, के आर बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस के माइनस 1 इंटू आर बार। तो मोनोट्रेट का दो जगह यूज होता है, एक इससे एसटीएमटी निकलता है, एक इससे अल्फा निकलता है। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे एम प्लस के अंदर। देखिए एम प्लस में नंबर एक तो आइटम्स रिक्वायर्ड है मुझे, कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा कोड लंबा लिखना पड़ेगा। तो क्वालिटी का 1 से विद जब आप लिखते हैं तो कोवेरियंस आता है। तो मैंने 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, और सीवी का मतलब है कोवेरियंस क्वालिटी के आइटम्स का। इसी तरह सेटिस्फेक्शन के 4 हैं तो 6 बनेंगे टोटल, 4C2 या जितने पॉसिबल पेयर देखिए। और क्वालिटी सेटिस्फेक्शन के 12 बनेंगे, क्वालिटी 1 का 4 से, 2 का 3 से। इनका मैंने वेरिएंस निकाला सबका, 4 3 और 4 7 आइटम। और यहां मैंने आर का फार्मूला लिखा, कोवेरियंस जो भी था डिवाइडेड बाय दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएंस, उससे सिग्मा बन गया ना ये। तो ये आर का हो गया, ये हमारा क्यू का हो गया। पहले मैंने आर क्यू का निकाला, क्वालिटी के सारे आर निकाले, फिर मैंने सेटिस्फेक्शन के निकाले 6, और फिर 12 मैंने निकाले क्रॉस वाले। और यहाँ पे वैसे ही उनका मैंने मैनुअली ये निकाल दिया, आर का एवरेज निकाल दिया। यानी ये बेसिकली क्या हो गया, सो इस पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज एच टी फॉर क्वालिटी। इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं हम अल्फा निकालने में। और ये है एस टी फॉर सेटिस्फेक्शन। और ये जो निकल कर आएगा, दिस इज, सॉरी एच टी नहीं, मोनोट्रेट होता है ये मोनोट्रेट है, और ये भी मोनोट्रेट है, और ये हमारा एस टी फॉर बोथ हेट्रोट्रेट।
और इसका मैंने रेशो निकाल दिया RQS डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको रन करके देखें एक बारी। तो मॉडल रिजल्ट्स के अंदर लास्ट में वैल्यू आई होगी, देखिए RQ68 आ रहा है, RQ68 आ रहा है, ठीक है, ये 639 है और कंबाइंड का 264 है और STMT 401 आ गया है। यानी M प्लस के अंदर भी हम लगभग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोडिंग फॉर्म है तो थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ता है, पर किया जा सकता है। अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि कोई रिव्यूअर या एडिटर कहे कि M प्लस के अंदर ही STMT निकालो, कैन बी डन प्रोवाइडेड आपको मैनुअल कैलकुलेशंस आती हों। सो होप इट्स यूजफुल फॉर यू। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।